के साथ जुड़कर सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में मैं अपना अहम योगदान दिया है और इस समाज के लिए लड़ा है। इस समाज में रह के हर एक वो पंक्ति, हर एक वो वर्ग जिसका आवाज़ दबाया गया उसके लिए लड़ने का काम किया है। आज मैं नगर निगम वार्ड संख्या 23 से अपनी मां का नामांकन करवाया है मैंने, जिनका नाम नीतू विश्वास है, जिनका कर्म संख्या 2 है, ढोलक छाप है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मयंक विश्वास है। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे या फिर किसी भी कार्यों से जुड़े होंगे तो मेरा संघर्ष, मेरा जीवन और मैंने जो संघर्ष किया है इस मधुबनी के लिए, इस समाज के लिए, वो आपके सामने है। हाँ बोला जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जो रखे हैं उसका क्या मेन उद्देश्य था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि आज जो एक गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जो अपने संघर्ष के दम पे चुनाव लड़ रहा है, जो अपने त्याग के दम पे चुनाव लड़ रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बाहुबल वाले जो चुनाव हमारे सामने लड़ रहे हैं, उनका क्या योगदान है। 15-15 साल से जीते हुए हैं, 15-15 साल से जीत कर उन्होंने क्या ऐसा योगदान दिया है इस समाज के लिए जो ये समाज फिर से उनको चुन के नगर निगम में भेजने का काम करेगी। तो जिस तरीका से आप समाज में सेवा हमेशा करते हुए आए हैं, तो आप मेयर का भी चुनाव लड़ सकते थे, डिप्टी मेयर भी लड़ सकते थे, वार्ड पार्षद क्यों चुनाव? सर, मेरा उम्र 22 से 23 साल है और मेयर के चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन छोटा शुरुआत और अच्छे कदमों से शुरुआत किया है मैंने। ऐसा आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा ज़रूरी है क्या? बड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा ज़रूरी है। अगर कोई कहता है पैसा ज़रूरी नहीं है तो मैं साक्षी हूँ, क्योंकि आज चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और मेरा बाजा नहीं बज रहा है, सड़कों पे मेरा गाड़ी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ। इस वजह से पैसा ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए। आपके किस आधार पे आपके 23 वार्ड के जनता वोट करेंगे? आप अपने वार्ड के लिए कुछ इससे पहले किए हैं? सर, मैं 22 साल का एक नौजवान ऐसे ऐसे मुद्दों पे लड़ा हूँ जिन पे लोग डरते हैं बात उठाने के लिए। मेरे वार्ड में इससे पूर्व 8 नंबर वार्ड था, उसमें नल जल योजना चालू नहीं था। मैंने एसडीओ सर को बताने का काम किया कि नल जल योजना चालू नहीं। नगर आयुक्त से बात की, नगर आयुक्त ने कहा कागजी रूप से आपके वार्ड में नल जल योजना चालू है। मैंने कहा नहीं चालू है, उन्होंने कहा चालू है। मैंने हर एक लोगों से हस्ताक्षर अभियान के तहत सबका नाम नंबर लेके वहां पे गया और कहा कि नहीं, मेरे वार्ड में नहीं चालू है। आज उसी का परिणाम है कि मेरे 8 नंबर पूर्व में जो 8 नंबर वार्ड था, आज फिर से बोरवेल गड़ाया है, फिर से नल जल योजना चालू होने के कगार पे है। और इलेक्शन नहीं होता तो आज पानी लोगों तक पहुंच जाता। आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या क्या है? मेरे वार्ड में यही समस्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है 5 साल में एक बार भी नहीं निकलते हैं। मेरे वार्ड में ये समस्या है कि लोग उनके घर पे जाते हैं, मेरा ये समस्या है तो सुनने के लिए लोग नहीं होता है। मेरे वार्ड में ये समस्या है कि अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ नहीं है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। उनको अपने घर तक उनके जनप्रतिनिधि के आवाज से भगा दिया जाता है। मेरे वार्ड में ये समस्या है। सरकार की तरफ से आप यदि जीतते हैं तो जन समस्या है, उन जन समस्याओं को जो है बारीकी से कैसे निदान करने का काम करें? देखिए, मेरा उम्र 22 साल है ना, चलने का क्षमता है, दौड़ने का क्षमता है। आप लोग जानते हैं हम संघर्ष किए हैं, संघर्ष का दम है और जहां भी किसी को जरूरत पड़ेगा मेरे तक आने की आवश्यकता नहीं है, एक फोन काफी है, मैं उनके दरवाजे तक जाऊंगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का यही काम है, लोगों तक पहुंचने का काम आपके पास पैसा नहीं है, ना प्रचार होता, तो क्या लग रहा है आपको जनता वोट करेंगे? क्या प्रचार और पैसे से ही चुनाव जीता जाता है क्या? ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर जनता के पास सही चुनाव करने का क्षमता है, अगर जनता सही लोग को पहचान लेगी, अगर जनता को लगेगा कि नहीं पैसा के दम पर इस नौजवान का संघर्ष ज्यादा है, तो जनता चुनेगी और ऐसे नौजवान को चुन के इस बार सदन में भेजने का काम करेगी जो बोलने में सक्षम हो, जो आपके लिए लड़ सके और जो आपकी आवाज बनकर उस सदन तक आवाज पहुंचा सके। वार्ड 23 में आप घर घर पहुंचे हैं? वार्ड 23 में मैं हर एक घर तक पहुंचने का काम किया है मैंने। ये कम प्रचार लग रहा है। जब आप 23 वार्ड के हर एक घरों तक पहुंचे हैं तो लगता है कि लोगों जो जब आप घूम रहे होंगे, जिस समय आप लोगों से बात कर रहे हैं, उस समय लोगों से लगा कि आपके प्रति जो है रुझान आ रहा है? बिल्कुल, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है लोगों कैसा का। आशीर्वाद मिल रहा है? ऐसा आशीर्वाद मुंह पे बोल देते हैं? नहीं 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 नहीं, लोग बोलते हैं, लोग जाते हैं वहां पे पर्ची देते हैं और कहते हैं ध्यान दीजिएगा। मैं उनका हर एक बात क्लियर करता हूं, मैं अपना
जो ओपिनियन है, मैं जिस पर्सपेक्टिव से लड़ रहा हूं, मेरा मुद्दा क्या है, हर एक बात क्लियर करके लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया है कि मैं आऊंगा तो सबसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। एक गरीब का बेटा आएगा तो लड़ के काम कराना जानता है, क्योंकि इस बार एक मेयर पद है, एक डिप्टी मेयर पद है जो जनता खुद चुनकर भेजने का काम करेगी। उसको 5 साल हटने का कोई डर नहीं है। अगर बोलने वाला प्रतिनिधि नहीं होगा, अगर बात करने वाला प्रतिनिधि नहीं होगा तो मेयर नहीं सुनेगा। इसीलिए ये नौजवान बोल सकता है, कहीं भी खड़ा होके आपका नाम रोशन कर सकता है। तो 23 नंबर की जनता से यही अपील है कि इस बार एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए जिसकी मां खड़ी है, जिनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 और जिनका नाम है नीतू विश्वास, जो एक पेशे से शिक्षिका हैं।